कोस्टल कर्नाटका के एक छोटे से गांव से एक लड़का निकला जिसके सपने समुंदर से भी गहरे थे। ना हीरो बनने का कोई बैकग्राउंड था, ना ही कोई गॉडफादर, पर एक जुनून था सिनेमा का, कहानियों का और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का। हर स्टोरी के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है और हर फेज के पीछे एक जर्नी। तो चलिए शुरुआत करते हैं द एनआर शो की। जिंदगी के सफर में कुछ लोग कहते हैं कि सपने देखना आसान है, पर सपने पूरे करने के लिए हौसला चाहिए। ऋषभ शेट्टी, बिहाइंड ऑफ कांतारा, फ्रॉम फिशरमैन सन टू बी अ ग्लोबल स्टार। ऋषभ का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1983 को और कुंडापुरा के किराड़ी विलेज में रहते थे। उनके फादर फिशरमैन थे और मदर सिंपल होम मेकर, लेकिन उनका बचपन समुद्र और संस्कृति के बीच गुजर रहा था। स्कूल और कॉलेज के समय से ऋषभ को एक्टिंग का बहुत शौक था, उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। अपने कॉलेज के टाइम से ही ऋषभ ड्रामा में पार्टिसिपेट करने लगा। इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मेरे गांव के कल्चर को मैं अपने ड्रामा के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, तो इसलिए गांव वाले भी उनके ऊपर प्राउड फील करते थे। एक दिन उनके दिमाग में ऐसे ही रात को सो रहे थे और उनके दिमाग में एक ख्याल आया, अभी तक तो मैं स्कूल, कॉलेज और गांव वाले तक ही सीमित रह गए, लेकिन मेरा विजन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा बिग था। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं मेरी कहानी को और मेरे कल्चर को वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट करूं, तो शायद लोग समझेंगे कि ऐसा भी कल्चर होता है। पर ये सपना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कोस्टल और बेंगलुरु तक का सफर बहुत स्ट्रगल और रिजेक्शन से भरा हुआ था। वो वक्त था जब लोग कहते थे इंडस्ट्री में बिना सपोर्ट के कोई भी नहीं टिकता। ऋषभ ने कहा, मैं टिकूंगा भी और जीतूंगा भी। बैंगलोर आने के बाद ऋषभ ने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का ट्राई किया, पर फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी। वो थिएटर ज्वाइन कर गए और वही उन्होंने एक्टिंग के बेसिक सीखे। बहुत सारे चैलेंजेस आते गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डे में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते थे और रात में एक्टिंग की प्रैक्टिस। उनका विजन बहुत ही प्राउड और बहुत ही फील करने वाला था। सिनेमा ही उनकी पूजा थी। उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। रक्षित शेट्टी और पवन कुमार के साथ उन्होंने काम किया, उनके अंडर में काम किया। ऋषभ ने अपनी पहली एक्टिंग ब्रेक 2014 फिल्म उलिदवारू कंडांते में पाई और वहीं से उनका रियल सिनेमैटिक जर्नी शुरू हुआ। 2016 में ऋषभ शेट्टी ने अपनी फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था रिक्की। फिल्म कमर्शियल हिट तो नहीं बनी, लेकिन क्रिटिक्स ने उनका विजन नोटिस किया। फिर आई किरकी पार्टी। ये फिल्म ने तो कन्नड़ा सिनेमा का ट्रेंड ही बदल दिया। यूथ स्टोरी, इमोशंस, म्यूजिक का परफेक्ट ब्लेंड था। ये फिल्म बन गई वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर। 2018 में उनको सरकारी एक फिल्म के लिए एक नेशनल अवार्ड मिला है। लोगों को लगने लगा कि ये उनका पिक है, लेकिन उन्होंने तो अभी शुरुआत की थी। अब आया वो साल 2022 में ऋषभ शेट्टी ने एक फिल्म लिखी जिसको उन्होंने डायरेक्ट भी की, उसमें एक्ट भी किया। कांतारा, एक ऐसी कहानी जो देव और मनुष्य के बीच स्पिरिचुअल रिश्तों को दिखाती है। जब दैव के सामने मनुष्य खड़ा होता है तो सिर्फ सत्य ही बोलता है। एक लोकल लेजेंड, एक डिवाइन जस्टिस और एक मनुष्य का अवेकिंग। लोगों ने उस फिल्म को पसंद भी किया और लोगों ने ये भी कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म, दिस इज एन इमोशंस। कांतारा ने सिर्फ इंडियन ऑडियंस को ही अट्रैक्ट नहीं किया, ग्लोबल लेवल पे अपनी छाप छोड़ गई। इंडियन कल्चर को मैजिक दिखाया। ये फिल्म 400 करोड़ क्लब में शामिल भी हुई बिना कोई बड़े बैनर के। ऋषभ शेट्टी बने फिनोमिनल, एक ऐसा नाम जिसके साथ सिनेमा के वर्कशिप और रूप में देखा गया। सक्सेस के बाद भी ऋषभ शेट्टी अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। उन्होंने कभी भी अपने रूट्स नहीं भुलाई। वो कहते हैं कि सिनेमा तभी पवित्र होता है जब वो अपने कल्चर को अपने समाज में सम्मान दे।
No big budget, no big star, pure emotion and culture. रीजनल कल्चर को ग्लोबल बनाया. One of India's most respected director and actor. अभी हाल ही में 2025 में उनकी फिल्म सेकंड पार्ट कांतारा अ लेजेंड वो रिलीज हो चुकी है. वो हर जगह पे जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं. NDTV, आज तक, बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां जहां उन्होंने इंटरव्यू दिया है. लेकिन उन्होंने एक बात बोली है वहां पे. मैं कई प्रोड्यूसर के पास में ड्राइवर की नौकरी करते थे, तो वो सोचो वहां से वहां तक की जर्नी, उनकी जर्नी को देख के लोगों ने इंस्पायर होना चाहिए कि आज भी स्ट्रगल को बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखता है स्ट्रगल. आज आपकी स्टोरी कल किसने देखेगा वो पता नहीं, लेकिन आपकी स्टोरी पे अगर कंटेंट है, आपकी स्टोरी पे सच है, तो ऑब्वियसली आप कभी ना कभी हिट होंगे. एक फिशरमैन सन से ग्लोबल स्टार तक का सफर एक फिल्म मेकर का नहीं है, एक बिलीवियर का सफर है. ऋषभ शेट्टी ने हमें ये सिखा दिया, अगर तुम अपनी मिट्टी से प्यार करते हो तो दुनिया तुम्हारी कहानी सुनने के लिए खुद रुक जाएगी. दिस इज द अनार शो, और ये थी ऋषभ शेट्टी की कहानी, स्ट्रगल, बिलीव एंड सक्सेस की डिवाइन जर्नी. तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड. अगर आपको शो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. अगर आपको कुछ भी मोटिवेशनल कहानी सुननी है या देखनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, और सबसे ज्यादा कमेंट्स पे लाइक्स जिसके भी होंगे उसकी कहानी मैं आप तक पहुंचाऊंगा. डिस्क्रिप्शन पे लिंक है मेरे फेसबुक पेज का भी और यूट्यूब चैनल का भी. आपका होस्ट, आपका दोस्त, और देख रहे हो मेरा चैनल द एनआर शो. तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.